अस्सलामुअलैकुम। अंगारे आस्ट्रो के एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बफ़ज़ल ताला खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो एक नहायत अहम एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के बारे में है। आप सब जानते हैं कि आसमान पर हर लम्हा सितारों की गर्दिश जारी व सारी है और ये गर्दिश हमारी ज़िंदगियों पर गहरे असरात मुरतब करती है। एक ऐसी ही तब्दीली 13 सितंबर को रूनुमा होने जा रही है। मेरी मुराद सितारा मुरीख यानी मास, जिसे हिंदी में मंगल कहा जाता है, का अपना घर तब्दील करना है। ये तब्दीली हमारी ज़िंदगी, ताल्लुकात, कैरियर और शख्सियत पर बराह रास्त असरअंदाज हो सकती है। नाज़रीन, सितारा मुरीख यानी मास 13 सितंबर 2025 को रात 8:53 पर बुर्ज सुंबला यानी विर्गो से निकलकर बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में ट्रांजिट कर रहा है। मुरीख की ये तब्दीली हमारे ताल्लुकात, कैरियर, सेहत, फ़ैसलों और शख्सियत पर अपना गहरा असर मुरतब करेगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मुरीख एक ताकतवर सितारा है जो हौसले, अमल, तवानाई, लीडरशिप क्वालिटी, गुस्से और मजबूत क़ुव्वत इरादी की नुमाइंदगी करता है। यकीनन इस ट्रांजिट का हमारी ज़िंदगियों पर गहरा असर मुरतब होगा। अब चूँकि मुरीख बुर्ज सुंबला से निकलकर बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो रहा है, तो इसके वाज़ेह असरात महसूस किए जाएंगे। मुरीख एक आतिशी सितारा है और बुर्ज मीज़ान, जिसे हिंदी में तुला राशि कहा जाता है, एक बादी बुर्ज है, यानी इस बुर्ज का उन्सर हवा है। इसलिए आतिश और हवा का ये कॉम्बिनेशन एक नया रंग हमारी ज़िंदगियों में लेकर आएगा। इससे कबल सितारा मुरीख बुर्ज सुंबला यानी विर्गो में मौजूद था, जहां मुरीख कमज़ोर हालत में क्या नीच का होकर बैठा था और उसकी ताकत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो चुकी थी। मगर बुर्ज मीज़ान में मुरीख का दाखला इसकी ताकत को अब मज़ीद बढ़ाएगा और वो अपना असल रंग दिखाने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, जहाँ तक बुर्ज मीज़ान या लिब्रा का ताल्लुक़ है, तो इसका साइन तराजू है, यानी ये बुर्ज तवाज़ुन, इंसाफ, अदल, हमारे अमल और उसके फल और ताल्लुकात के हुस्न और ख़ूबसूरती से मंसूब है। सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो मुरीख का बुर्ज मीज़ान में दाखिल होना हमें ताकत और बर्दाश्त दोनों पर तवाज़ुन से चलने का सबक देता है। यानी ये वो वक्त है जहां इन दोनों का मिलाप हमारे ताल्लुकात, शराकतदारी के मामलात, गुफ्तगू और अंदाज़े गुफ्तगू का तवाज़ुन और जमालियात की हदूद व क़यूब के बारे में हमारे दायरे का तयन करेगा। नाज़रीन, मुरीख के बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में दाखिले के मजमूई असरात पर एक नज़र डालें तो चंद नताइज हमारे सामने आते हैं। नंबर 1, बाहमी ताल्लुकात में बहस मुबाहिसा बढ़ सकता है, इसलिए सब्र की ज़रूरत है। नंबर 2, लोगों के दरमियान इख्तलाफ राय में शिद्दत आ सकती है, इसलिए नहायत एहतियात से गुफ्तगू करना ज़रूरी है। नंबर 3, कारोबारी शराकतदारी और नौकरी के मामलात में नए फ़ैसले लिए जाने के इम्कानात हैं। नंबर 4, आपको कानूनी और अदालती मामलात में नहायत एहतियात की ज़रूरत पेश आएगी। नंबर 5, गुस्से और ज़हनी दबाव में इजाफ़ा हो सकता है, इसलिए मुराकबे और रूहानी मशक़ों के ज़रिए ज़हनी सुकून हासिल किया जा सकता है। नंबर 6, अपने मकसद के हसूल के लिए आप पुरजोश हो सकते हैं, मगर आपको जल्दबाजी से
परहेज़ करना ज़रूरी होगा। इन नुकात को पेश नज़र रखें तो मजमूई तौर पे एहतियात का तकाज़ा है कि हम अपनी गुफ्तगू और फ़ैसलों में बर्दाश्त के उनसर को बढ़ाएं, गुस्से और बेजा ज़िद से बचें, ज़हनी यकसुई के लिए रूहानी तरीक़ाकार या मुराकबे का तरीक़ाकार इख्तियार करें और ताल्लुकात में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, ये तो थे सितारा मरीख़ के बुर्ज सुंबला में ट्रांजिट करने के मजमूई असरात। अब हम देखते हैं कि इस तब्दीली के यानी मरीख़ के बुर्ज मीज़ान में दाखिले के तमाम बरूज पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो हम 1 बाय 1 हर बुर्ज पर इसके मुरतब होने वाले असरात का जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बुर्ज हमल की तरफ। सितारा मरीख़ बुर्ज हमल के पहले और 8वें घर का मालिक है, जबकि ये बुर्ज हमल के 7वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। बुर्ज हमल वालों को अपने इज़्दवाजी मामलात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़ौजैन के मामैन एक मोहब्बत का रिश्ता भी गहरा होगा, मगर इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बहस व मुबाहिसे की कैफियत भी पैदा हो सकती है। इसलिए आपको अपने इज़्दवाजी मामलात में नहायत एहतियात के साथ गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। इसी तरह आपको अपने शराकती मामलात को भी संभल कर लेकर चलना है। माबैन शराकती ताल्लुकात के अगर कोई बहस आ जाती है तो उससे परहेज़ करें, वरना आपके शराकती ताल्लुकात में दरार आ सकती है। इसके साथ साथ आप ज़हनी तौर पे थोड़ा सा दबाव का शिकार हो सकते हैं और आपके अंदर कोई वहम की कैफियत या गुस्से की कैफियत आपके अंदर जन्म ले सकती है। आपको नहायत ही सब्र के साथ अपनी शख्सियत में भी और अपने मिजाज में भी गुस्से के उनसर को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करना ज़रूरी है। अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर देंगे और अगर आप अपने गुफ्तगू पर अबूर हासिल कर लेंगे तो आपके इज़्दवाजी मामलात, आपके शराकती मामलात, आपकी शख्सियत हर हवाले से फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेगी। बुर्ज सौर वालों को देखें तो मरीख़ बुर्ज सौर के 12वें और 7वें घर का मालिक है, जबकि ये उसके 6ठे घर में ट्रांजिट कर रहा है। बुर्ज सौर वालों को ज़्यादातर तवज्जो अपनी सेहत पर देनी चाहिए। उनके ब्लड प्रेशर के मसाइल ज़्यादा गहरे हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैदे और जिल्द के मसाइल भी आपको दरपेश हो सकते हैं। तो आपको अपनी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जब भी आप किसी सवारी पर बाहर निकलें तो आपको अपने सफ़र के तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ बाहर निकलें। मोटरसाइकिल पर जाएं तो हेलमेट पहनें, गाड़ी में हैं तो अपनी बेल्ट लगाएं वगैरह, क्योंकि मरीख़ का 6ठे घर में होना ये आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का बायस बन सकता है। ताहम आपका एक फ़ायदा ये होगा कि आप अपने खुफिया दुश्मनों पर गलबा हासिल करते हुए नज़र आएंगे और जो आपके दुश्मन आपके पीछे आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रही हैं वो आपके सामने एक्सपोज होते हुए दिखाई देंगे। सितारा मरीख़ आपकी क़ुव्वत इरादी को मज़बूत करता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये आपके इज़्दवाजी और शराकती मामलात पर भी कुछ न कुछ असरअंदाज भी ज़रूर होगा। आपको भी यहाँ पे मैं अपनी गुफ्तगू के अंदाज़ में एहतियात बरतने का मशवरा दूँगा और मशवरा दूँगा कि आप खामखा के बहस व मुबाहिसे में ना ही उलझें, तो ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। जहाँ तक बुर्ज जौज़ा का ताल्लुक़ है तो मरीख़ बुर्ज जौज़ा के 11वें और 6ठे घर का मालिक है और वो उसके 5वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। मरीख़ का बुर्ज जौज़ा के 5वें घर में दाखिल होना दर हकीकत बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात के अंदर एक गुस्से की कैफियत को वाज़े करता हुआ दिखाई देता है। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई जज्बाती तौर पे कोई प्रॉब्लम पेश आ सकती है, आपको उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। इसी तरह जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको भी अपनी तालीम में सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है और जिनका ताल्लुक़ को रिलेशनशिप के हवाले से है और उनको भी अपने रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो पेश आ सकती हैं। इसके अलावा आपको अपनी सेहत की तरफ थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए
और कहीं ना कहीं आपके बनते हुए काम भी रुक सकते हैं। आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना, बल्कि सब्र के साथ आपको अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है, जो कि बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर की तरफ चलें तो मुरीख बुर्ज सरतान के 10वें और 5वें घर का मालिक है, जबकि वो बुर्ज सरतान के चौथे घर में ट्रांजिट कर रहा है। बुर्ज सरतान का चौथे घर में दाखिल होना आपके घरेलू मामलात में कुछ प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। कुछ झगड़े, कोई परेशानियां आ सकती हैं, किसी बात के ऊपर बहस मुबाहिसा हो सकता है, तकरार हो सकती है, कुछ सख्त गुफ्तगू और जुमलों का तबादला हो सकता है। लिहाजा आपको कोशिश करनी है कि इससे आप जितना हो सके आप बचें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसी तरह जो आपके जायदाद के मामलात जो हैं और वरासत के मामलात हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ी परेशानी आपको का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह आपकी वालदा के साथ भी आपके ताल्लुकात में कहीं ना कहीं गुस्से की और कहीं ना कहीं नाराज़गी की कैफियत जो है सामने आती हुई नज़र आ रही है। तो आपको इन मामलात को एड्रेस करना ज़रूरी है। ताहम ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में इजाफ़ा हो सकता है और उसके अंदर तेज़ी आ सकती है, मगर आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। बुर्ज सरतान वालों को चूँकि ये उनके 10वें और 5वें घर का भी मालिक है, तो आपको अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देनी है और साथ ही साथ अपनी नौकरी और कारोबार की तरफ भी भरपूर तवज्जो देनी है। इन दोनों मामलात के अंदर आपने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना है। जहाँ तक बुर्ज असद का ताल्लुक़ है तो मुरीख बुर्ज असद के 9वें और चौथे घर का मालिक है और वह बुर्ज असद के 3रे घर में ट्रांजिट कर रहा है। मुरीख का बुर्ज असद के 3रे घर में आना दर हकीकत बहन भाइयों और अजीज़ो अकारिब के साथ आपके ताल्लुकात के अंदर कुछ बिगाड़ पैदा हो सकता है, कुछ सख्त जुमलों का तबादला हो सकता है, किसी बात को लेकर बहस व मुबाहिसा हो सकता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि किसी भी किस्म के बहस व मुबाहिसे, तकरार या इख्तलाफी गुफ्तगू से अपने आप को बचा कर रखना है। किसी बात का आपने जवाब नहीं देना। यहाँ पे खामोशी जो है वो आपके हक़ में बहुत बेहतर साबित होगी। आपको थोड़ा सब्र से काम लेना यहाँ ज़रूरी होगा। अब चूँकि ये आपके 9वें घर का भी मालिक है, लिहाजा आपके बैरून मुल्क सफ़र के इम्कानात जो है यहाँ पे थोड़े से तेज़ हो सकते हैं। उनमें बढ़ोतरी का इम्कान जो है आ सकता है। और चूँकि आपके ये चौथे घर का भी मालिक है तो ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में भी तेज़ी आ सकती है, मगर इन दोनों मामलात में आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना, बल्कि बहुत एहतियात और सब्र के साथ अपने कामों को आगे बढ़ाना है। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो के लिए ये 8वें और 3रे घर का मालिक है, जबकि ये बुर्ज सुंबला के 2रे घर में दाखिल हो रहा है। बुर्ज सुंबला के 2रे घर में मुरीख का दाखला आपको माली लेन देन में एहतियात के तकाज़े को बरूए कार लाने की हदायत देता है। आपके माली वसाइल में इजाफ़ा हो सकता है, आमदन में इजाफ़ा हो सकता है, मगर आमदन में इजाफ़े के साथ अगर आपने प्लानिंग से काम ना लिया और सब्र से काम ना लिया तो फिर आपके अखराजात में भी उतनी ही तेज़ी आ सकती है। लिहाजा अगर आप अपनी आमदनी को स्टेबल रखना चाहते हैं, जिसके मौक़े आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे, तो उसके साथ साथ आपको अपने अखराजात पे भी कंट्रोल करना है और प्रॉपर आपने प्लानिंग के तहत अपने अखराजात को लेकर आगे बढ़ना है। इसी तरह बहन भाइयों अजीज़ो क़ारिब के साथ भी आपने कोशिश करनी है ज़रा एहतियात के साथ बात करने की, किसी बहस मुबाहिसे में नहीं उलझना। इसी तरह आपके जो खुफिया दुश्मन हैं, आपके ख़िलाफ़ जो साजिशें करते हैं, वो भी अपनी साजिशों में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो ये एक बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो ओवरऑल बुर्ज सुंबला के लिए मुरीख का ये ट्रांजिट जो है ये मजमूई तौर पे एक अच्छी सूरत हाल लेकर आएगा, मगर यहाँ भी आपको प्लानिंग की ज़रूरत है और जल्दबाजी से परहेज़ करने की ज़रूरत है। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा वालों के लिए ये 7वें और 2रे घर का मालिक है, जबकि मुरीख उनके पहले घर में यानी लगन में मौजूद है। मुरीख का लगन में आना दर हकीकत बुर्ज मीज़ान वालों के लिए अच्छी खबर लेके आता है कि आपके अंदर काम करने की एक तवानाई पैदा होगी, आपके अंदर एक एतमाद पैदा होगा और आप अपने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट होता हुआ महसूस करेंगे। मगर इसके साथ साथ आपकी तबीयत में एक गुस्से का अंसर भी जो है वो गालिब आता हुआ दिखाई देता है। आपके सर में दर्द हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ सकता है, आपके अंदर बेपनाह
फ़ैसला करने की क़ुव्वतें हैं, मगर कहीं ना कहीं जल्दबाजी का आप मुज़ाहरा कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी तवानाई को पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल करें। अपने एतमाद और ख़ुद एतमादी के साथ आप अपने फ़ैसलों को आगे बढ़ाएं। ताहम गुस्से और जल्दबाजी से आपने यहाँ जितना हो सके परहेज़ करना है, और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी शख्सियत में एक ख़ास तरह का एक निखार पैदा हो जाएगा। अब चूँकि आपके 7वें और दूसरे घर का भी मालिक है, तो आपके माली मामलात कुछ बेहतर होंगे। आमदनी के साथ अखराजात में भी इजाफ़ा होगा, मगर आमदनी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है, और आपके इज़दवाजी शराकती मामलात भी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। मगर यहाँ भी गुस्सा और जल्दबाजी जो है, इससे आपने मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के लिए मरीख उनके 6ठे और पहले घर का मालिक है, जबकि वो उसके 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। बुर्ज अकरब वालों को यहाँ पर काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि 12वें घर में मरीख की मौजूदगी आपके अखराजात में बहुत तेज़ी ला सकती है। आप बग़ैर सोचे समझे अपने अखराजात को बढ़ाते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। लिहाजा यहाँ तवाज़ुन रखने की बहुत ज़रूरत है। तो अखराजात पे आपने मुकम्मल कंट्रोल करना है। इसके साथ साथ आपके खुफिया दुश्मन, आपके पीछे साजिशें करने वाले भी यहाँ पे मौजूद होंगे। आपको किसी अदालती और कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं ज़हनी दबाव का शिकार होते हुए दिखाई देते हैं। ताहम ये आपके अपने लगन का भी मालिक है, तो आपके अंदर जो एक इन बिल्ट जो क्वालिटी है आपकी मज़बूत क़ुव्वत इरादे की, वो आपके इन कमज़ोर लम्हों को कवर अप करती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये आपके 6ठे घर का भी मालिक है, तो आपने अपनी सेहत का, अपनी तबीयत का ख्याल रखना है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है गुस्से की वजह से, तो गुस्सा और जल्दबाजी से कुल्ली तौर पे परहेज़ करना है। बुर्ज कौस और या सजिटेरियस को देखें तो मरीख बुर्ज कौस के 5वें और 12वें खाने का मालिक है, और वो उनके 11वें खाने में ट्रांजिट कर रहा है। मरीख का आपके 11वें खाने में आना ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपको बहुत सारे माली फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। आप अपने नए दोस्त बना सकते हैं। आपकी लक जो है आपका साथ देती हुई दिखाई देती है। आपके रुके हुए काम जो हैं वो बनते हुए दिखाई देते हैं, और वो काम जिन्हें आप तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं और किसी न किसी वजह से वो काम मुकम्मल नहीं हो सके हैं, वो काम भी अपने पाए तकमील पर पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। चूँकि ये आपके 5वें और 12वें घर का मालिक है, लिहाजा थोड़े अखराजात आपके कंट्रोल में आपके होने चाहिए। इसी तरह आपके अपने बच्चों के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें भी आपको एक मेंटेन करने की ज़रूरत है। उनको टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और उनको अपने प्यार और मोहब्बत के ज़रिए से अपने बच्चों के साथ अपने जो रिलेशनशिप है उसको मज़बूत बनाने की कोशिश करें। जहाँ तक बुर्ज जदी का ताल्लुक़ है, तो मरीख बुर्ज जदी के 4थे और 11वें घर का मालिक है, और वो उसके 10वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। मरीख का 10वें घर में आना बुर्ज जदी वालों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। उनकी मुलाजमत और कारोबारी जो मामलात हैं उसमें बहुत तरक्की आपको मिल सकती है, बहुत तेज़ी उसके अंदर आ सकती है। आला हुक्काम के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं बहुत अच्छे बन सकते हैं। अपने बॉसेस के साथ आप कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आप अपनी मुलाजमत में बड़े ही मज़बूत जगहों पे खड़े हैं। इसी तरह आपका कारोबार भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि आपके 10वें घर पे मरीख की 5वीं और सूरज और अतारत की 3री नज़र है, तो लिहाजा यहाँ पे आपको बहुत सी अच्छी ख़बरें मिल सकती हैं। आपकी प्रमोशन का चांस बढ़ सकता है, और आपके कारोबार के अंदर भी तोसी हो सकती है। अब चूँकि ये आपके 4थे घर का भी मालिक है, तो आपको ख़रीदो फरोख्त के मामलात में भी तेज़ी आ सकती है, और आपकी गुड लक में भी ये इजाफ़ा हो सकता है। आपकी किस्मत के लिए भी ये ट्रांजिट जो है वो अच्छा साबित हो सकता है। तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये तब्दीली जो मरीख की होगी ये बहुत अच्छी साबित होगी। जहाँ तक बुर्ज दल्व का ताल्लुक़ है, तो मरीख बुर्ज दल्व के 3रे और 10वें घर का मालिक है, जबकि ये उनके 9वें घर में दाखिल हो रहा है। 9वें घर में बुर्ज दल्व का जो दाखिला है
वो आपको कहीं ना कहीं आपकी मजहबी और रूहानी ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली पैदा करता हुआ दिखाई देता है। आपका रुझान मज़हब और रूहानियत की तरफ ज़्यादा होगा, मगर इसके साथ साथ आपकी तबीयत के अंदर एक ज़िद का अंसर जो है वो आता हुआ दिखाई देता है। एक स्टबन आप हो जाएंगे, किसी भी बात पर आप अड़ सकते हैं, उलझ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। इसी तरह तवील सफ़र के लिए भी ये वक्त अच्छा होगा आपके लिए। ये दाखिला आपके लिए बहुत साथ साबित हो सकता है। वो लोग जिन्होंने तवील सफ़र के लिए कमर बांधी हुई है या बैरून मुल्क जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नए रास्ते खुलने के इम्कानात रोशन हैं यहाँ पर। ताहम आपको अपने बहन भाइयों अज़ीज़ व अकारिब के साथ गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए एहतियात करनी चाहिए और उनसे किसी भी बात का पर तकरार या मुबाहिसा करने की ज़रूरत कतई तौर पर नहीं है। जहाँ तक बुर्ज हौत या पाइसिस का ताल्लुक़ है, तो मुरीख बुर्ज हौत के दूसरे और 9वें घर का मालिक है वो, और उनके 8वें घर में ये ट्रांजिट कर रहा है। 8वें घर में बुर्ज मुरीख का दाखिला आपकी सेहत के लिए थोड़ा सा अच्छा साबित नहीं हो सकता है। यहाँ पे खुदा न खासा आपको कोई हादसा पेश आ सकता है, लिहाजा सफ़र के दौरान आपको अपनी तमाम एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी पड़ेंगी। मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करें, गाड़ी चलाते हुए बेल्ट का इस्तेमाल करें। तो ये वक्त आपके एहतियात का वक्त है। ताहम आपके अंदर एक रूहानी तरक्की के इम्कानात यहाँ पर रोशन नज़र आते हैं। आप मुराकबे के ज़रिए से, रूहानी मश्क के ज़रिए से अपने जहन को एक ख़ास तरह का सुकून जो है वो मुहैया कर सकती हैं। आपके माली मामलात में भी ये तब्दीली अच्छी साबित होगी और इसी तरह आपके तवील सफ़र में भी ये तब्दीली अच्छी साबित होगी। यहाँ पे आपको बहुत एहतियात करनी है अपनी सेहत की, अब सफ़र करते हुए तमाम एहतियाती तदाबीर की। इसके साथ साथ अगर आपके ज़हन में कोई खौफ या डर या कोई वहम है, तो उसमें भी आपको अपनी क़ुव्वत इरादी से बाहर आने की ज़रूरत है। तो ये था मुरीख यानी मास का बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में दाखिल होना, और उसके असरात का हमने जायज़ा लिया। इज्तिमाई तौर पे भी हमने उसके असरात का जायज़ा लिया, और 1 बाय 1 हमने मुख्तलिफ़ बरूज के अंदर भी ये देखा कि किस बुर्ज पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी एक ख़ुसूसी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें दे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।